एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग्विस्टिक स्किल्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लिसनिंग स्किल। इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं पहले आप वो देखिए, और अगर आपने अभी तक लिंग्विस्टिक स्किल्स नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। मैं आपको ये बात हर एक वीडियो के अंदर बताती हूँ कि आपकी जो ये वाली बुक है इसके अंदर आपका सारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का सिलेबस कवर अप होता है। तो अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए, और अगर आप इसको परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको वहाँ पर सारा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ। सो गाइज़, हम बिना देरी करते हुए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारी वीडियो में आज हम करने वाले हैं लिसनिंग स्किल। ठीक है। श्रवण कौशल से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा निकाली गई ध्वनियों, शब्दों एवं भावों को सुनना और उसके अर्थ ग्रहण करने की क्रिया। मतलब कि हम किसी चीज़ को जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हमारा विकास नहीं हो पाएगा। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं तब हम सबसे पहले जो हमारी वॉल्यूम्स होते हैं, आसपास के जो एनवायरनमेंट के अंदर सराउंडिंग्स होती हैं, पहले हम उनको सुनते हैं, देन उसके बाद ही अपना कोई रिएक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी लाइफ का या यूँ कहें, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बोलने वाला व्यक्ति जिस अभिप्राय को लेकर अपने विचारों और भावों की नीतियाँ अभिव्यक्त करता है उसको उसी रूप में ध्यानपूर्वक सुनना, अभिप्राय को समझने की योग्यता को श्रवण कौशल कहते हैं। मतलब कि जो भी बोलने वाला कहना चाहता है, मान लो आपकी मम्मा आपको खाने के लिए पूछ रही है, तो आप उसी वे में अगर उस चीज़ को सुनोगे तभी आप उसका सही ढंग से आंसर दे पाओगे। अगर आपने सुना ही नहीं है उस चीज़ को ढंग से तो आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने का सर्वप्रथम सोपान सुनना और सुनकर अर्थ ग्रहण करना है। मतलब कि पहले हम सुनते हैं, देन उसके बाद हम उसका कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है। केवल भाषाई कौशल ही नहीं, वरन भाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में श्रवण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्चा कविता को सुनकर रसास्वादय करता है, कहानी आदि को सुनकर आनंद लेता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करते समय अध्यापक के द्वारा की गई विषय से संबंधित व्याख्या को सुनकर ही उस विषय वस्तु को ग्रहण करता है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले टीचर जो क्लास में प्रेजेंटेशन देता है पहले उसको अच्छी तरह से सुनते हैं। ठीक है। हमें शुरू में तो नहीं पता होता ना कि 2+2 4 होता है। हम पहले उस चीज़ को सुनते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं, देन उसके बाद ही हमें पता चलता है, हम समझ पाते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों आएंगे। ठीक है। तो हम अपनी जो अनुक्रिया है वो पहले अच्छे से सुनकर देखकर फिर ही हम अपनी अनुक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। अतः शिक्षण के प्रारंभ से ही छात्र को श्रवण कौशल में पारंगत करना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के 4 भाषा कौशल परस्पर जुड़े हैं। मतलब कि ये वैसे तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम कौशल होता है वो श्रवण कौशल ही कहा जाता है। ठीक है। संपूर्ण भाषा की दक्षता केवल चारों कौशलों के संयोजन मात्र से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन सभी कौशलों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। मतलब कि इनको हम इंटर रिलेट करके जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। मतलब कि अलग अलग समझना, भाषाई कौशल क्या होता है, लिसनिंग स्किल क्या होते हैं, रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, इनको अलग अलग समझना नहीं है, हमने इनको इंटर रिलेट करके समझना है। तभी हम अपना जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। भाषा को सीखने के लिए सभी भाषा कौशलों में एक ही समय में सुधार किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर छात्रों के लिए पढ़ने की तुलना में सुनना अधिक कठिन होता है, क्योंकि सुनते समय हो सकता है कि वे किसी लेख, वाक्य या शब्द को न समझ सके जिससे वे पढ़ते समय समझ सकते हैं, परंतु कभी कभी समझ कर भी छात्र उसका उचित उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए 4 भाषा कौशलों के बीच घनिष्ठ संबंध और प्रभाव का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जिससे उन्हें प्रभावी तरीके से एकीकृत किया जा सके। मतलब कि सभी को इंटर रिलेट करना है, सभी को लेकर ही हमने बच्चों को परिपक्व करना है, उसको तैयार करना है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक कौशल को पकड़ लिया और उसी के अंदर हमने बच्चों को परिपक्व किया। ठीक है। देन उसके बाद तो हमारा जो मोटिव है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो हमने चारों जो हमारी जो ये स्किल्स हैं इनको हमने लेके चलना है, और सभी को इंटर रिलेट करके ही हमने बच्चों को समझाना है।
नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग लिसनिंग स्किल के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एकत्रित होकर सुनने की क्षमता का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कलेक्टिव लिसनिंग एबिलिटी। छात्रों में दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना और श्रुत सामग्री को समझने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, मतलब कि बच्चे जो हैं वो दूसरों की बातों को अच्छी तरह से सुने। शुद्ध उच्चारण का अनुकरण सिखाना, ध्वनियों तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण को ध्यान से सुनकर सही अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना, मतलब कि जो भी हमने सुना है उसको सही तरह से बोलने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, जैसे इमिटेशन का मतलब क्या होता है, अनुकरण करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हम ए फॉर एप्पल सिखा रहे होते हैं तो वो सेम पीछे पीछे बोलते हैं, तो उनका सही शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, इमिटेशन यानी कि अनुकरण, दैट मीन्स कि पीछे पीछे जो हम बोलते हैं, रिपीटेशन जो करते हैं वो सही तरह से शुद्ध करना, शुद्ध उच्चारण करना। नेक्स्ट है हमारे पास आदर्श वाचन की शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ आइडियल रीडिंग। श्रवण कौशल का उद्देश्य विद्यार्थियों को उतार चढ़ाव, यति, गति, बलाघात सहित आदर्श वाचन की शिक्षा प्रदान करना श्रवण कौशल का उद्देश्य है। मतलब कि आइडियल रीडिंग, आदर्श वाचन की शिक्षा प्रदान करना, मतलब कि उसको आइडियल बनाना। ठीक है, टू मेक देम अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइल्स, विभिन्न शैलियों को समझाना। छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों को समझने तथा उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरणा देना। मतलब कि जैसे भी हम बोलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसके बारे में उनको प्रेरणा देना, उनके बारे में समझाना, शुद्ध उच्चारण करवाना। एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, आलोचनात्मक दृष्टि से सुनने की क्षमता। मैं आपको ज़्यादा डीप इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट्स से इस लेवल पर आकर जो बेसिक नॉलेज होती है वो हमारी क्रिएट हो चुकी होती है। ठीक है, तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं जिनका मीनिंग मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बाकी जितना मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको हर एक वीडियो की, जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो अपलोड करवाई है उसके अगली जो भी वीडियो आएगी, मैं आपको उस वीडियो के अंदर आपका जितने भी डाउट है वो क्लियर कर दूँगी। बट आप ये मत समझना कि मैम इतना फास्ट करवाते हैं या फिर हमें समझ नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है। जितनी भी मेरे को लगेगा कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं जिनका मीनिंग मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, तो वो मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर दूंगी। बट जो आपको भी पता है कि बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आपको पता होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी इतनी, तो उस चीज़ को मैं आपको नहीं क्लैरिटी करवा रही अभी। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो था एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, वक्ता की मौखिक अभिव्यक्ति की को आलोचनात्मक दृष्टि से सुनने की क्षमता में वृद्धि करना। मतलब कि उसको इस तरह से बनाना कि वो आलोचना कर पाए। ठीक है, मतलब कि क्रिटिसाइज कर पाए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। ठीक है, आगे है अर्थात वक्ता के विचारों से असहमति होने पर भी शिष्टापूर्वक उसे सुनने का धैर्य विकसित करना। मतलब कि अगर मान लो किसी बच्चे को या फिर कोई भी, हमें भी अगर लगता है कि ये चीज़ गलत है, बट अगर कोई बड़ा है आगे, या फिर हमें लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो भी उसको शिष्टापूर्वक सुनना। ठीक है, तभी हमारा जो श्रवण कौशल है उसका हम विकास कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग ऑफ ऑडिटरी सेंसेस, यानी कि श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। इंद्रियों को प्रशिक्षित करके शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। मतलब कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं उसको ट्रेनिंग देना, उसको ट्रेन करना, तभी हम जो हमारी शुद्ध सामग्री है उसको अच्छे से सुन पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे। आगे है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी इंटरेस्ट, श्रवण कौशल के माध्यम से साहित्यिक कृतियों का विकास करना एवं साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। यानी कि लिटरेरी जो भी हमारा इंटरेस्ट है, साहित्य को लेके जो भी रुचि है उसको उसको विकसित करना। ठीक है, उसके लिए उसको सुनने के लिए क्षमता को प्रेरित करना। टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग, मतलब कि जो भी वक्ता है जो कहना चाहता है उसके मनोभावों को समझना। ठीक है, वक्ता के मनोभावों विचारों को समझने की योग्यता का विकास करना। यानी कि जो भी आपसे जिस वे में किसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति है वो कहना चाहता है, ठीक है, तो उसी वे में उस चीज़ को अच्छे से समझना, तभी हम उसको अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, उसका मीनिंग समझ पाएंगे, कहने का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है, ये तो थी हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग
लिसनिंग स्किल के। ठीक है, ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे मेथड्स क्या होते हैं टीचिंग लिसनिंग स्किल के। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी कि कंटिन्यूटी में हमें किसी भी कार्य को जब सीखना होता है तो हमें कंटिन्यूटी हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही सीखने का दृष्टिकोण होना महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारी सीखने को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, उसको लेके इंटरेस्ट होना चाहिए हमारा। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, यानी कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए जब भी हमें ये लगता है कि कोई हमारी बातों को अच्छे से सुने, तो पहले हमें भी सुननी आनी चाहिए किसी और की बात, तब भी कोई हमारी बात को सुनता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, बात समझ लेने पर श्रवण के लिए आवश्यक धैर्य और स्वयं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। हम किसी के विचारों से कितने भी असहमत क्यों न हों, उन्हें सुनते समय हमें सहिष्णुता का परिचय देना हो चाहिए। जैसा कि हमने पहले पॉइंट्स के अंदर भी पढ़ा है कि अगर हमें धैर्यपूर्वक किसी की बात को सुनना चाहिए, चाहे हम उससे असहमति ही क्यों ना दिखाई। ठीक है, वक्ता की बात को शांत मन से सुनने पढ़ने से न केवल उस बात को सही ढंग से समझने की योग्यता का विकास किया जा सकता है, बल्कि अपने मत का प्रतिपादन करना भी सरल प्रतीत होने लगता है। श्रवण कौशल के विकास के लिए शिक्षा के निम्नलिखित उपाय हैं। म्यूचुअल कन्वर्सेशन, यानी कि परस्पर वार्तालाप। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षक और शिक्षार्थी में, यानी कि विद्यार्थी में परस्पर वार्तालाप के लिए अवसर उत्पन्न किए जाए, मतलब कि दोनों ही कन्वर्सेशन कर पाए। ठीक है, म्यूचुअल कन्वर्सेशन के लिए हमें उन्हें मौका देना चाहिए। जब शिक्षक अपने छात्रों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल वे में जब भी बातचीत करता है, तो छात्र मौखिक अभिव्यक्ति की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करते हैं, मतलब कि वो बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने के लिए तत्पर रहने लगते हैं। शिक्षक और छात्र एक दूसरे के निकट आते हैं और एक दूसरे को समझने भी लगते हैं। इस प्रकार उनके विचारों के आदान प्रदान में सार्थकता आती है। छात्रों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षक उनकी रुचि के का ही विषय ले सकता है। वह बातचीत करते समय विषय की नवीनता को ध्यान में रखता है। इस प्रकार बालकों में सहज और श्रवण कौशल को विकसित होने लगता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब भी हमें श्रवण कौशल का विकास करना होता है, तो पहला हमें क्या चाहिए कि जो टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन के लिए हमें उनको एक मौका देना चाहिए, ताकि क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्लास के अलावा जहाँ और मतलब उन्हें मौके दिए जाते हैं बातचीत करने के, तो वो वहाँ अच्छे से ओपनली बातचीत कर पाते हैं, अपने प्रश्नों को रख पाते हैं, और जो भी टीचर क्वेश्चंस पूछता है उनको ईजिली वे में वो उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल फ्रीडम से हो जाते हैं, एक फ्री माइंड, मतलब उनको लगता है, उन्हें एक फ्रेंडली बिहेवियर लगता है। ठीक है, तो उनको ऐसे मौका देना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, श्रवण कौशल को अच्छे से विकसित कर पाएंगे। नेक्स्ट है रेसिटेशन, यानी कि सस्वर वाचन। छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा के किसी छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण को ध्यानपूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण, बलाघात, गति आदि का प्रदान करता है। इसके अलावा शिक्षक को पता रहता है कि छात्रों का श्रवण कौशल कितना विकसित हुआ है, कितना नहीं हुआ। मतलब कि रेसिटेशन का मतलब होता है कि वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर पहले जब भी हम भी छोटे थे, तो टीचर अगर पढ़ा रहा होता था तो टीचर बोलता था कि आप ध्यान में रखना, मैं आपसे बीच में क्वेश्चंस पुट करूंगा। ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ, चैप्टर कहाँ पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, जितना पढ़ाया हो उसकी स्टोरी बताओ, एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब कि बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहना, ताकि शिक्षक को पता चलता रहे कि बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है, कितना उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो और कितना उससे समझ में आ रहा है, इससे शिक्षक को पता चलता रहता है। ओवरऑल बस इस जो पॉइंट में है वो इतना ही था। नेक्स्ट आप थोड़ा सा रीड करना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है डिक्टेशन। डिक्टेशन में क्या होता है कि शुक्ल के माध्यम से बालक उचित ढंग से सुनने और समझने का अभ्यास करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जब भी हम डिक्टेशन एक ऐसा मेथड होता है कि बच्चे इस चीज़ को ढंग से सुनते हैं। अगर वो ढंग से नहीं सुनेंगे तो उन्हें पता है कि उनकी जो डिक्टेशन है वो गलत हो जाएगी, और अगर उन्होंने ढंग से नहीं सुने होंगे तो टीचर को पता चल जाएगा कि इन्होंने ढंग से नहीं सुनी है, बिकॉज वो लिखने में गलती करेंगे। ठीक है, तो डिक्टेशन भी एक ऐसा वे है, एक ऐसा माध्यम है श्रवण कौशल को का विकसित करने के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट स्पीच। स्पीच के अंदर भी यही होता है कि भाषण जब भी मौखिक जो भाषण दिया जाता है मौखिक रूप से, तो बच्चा अगर उसे उसे ढंग से सुनता है, ठीक है। अब सुना है नहीं सुना है तो इससे क्या कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने ढंग से सुना है, क्योंकि बाद में जब भाषण खत्म हो जाएगा तब हमें उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर उन्होंने उन प्रश्नों का सही जवाब दिए, दैट मीन्स उनने उस भाषण को ढंग से सुना है, उनकी श्रवण कौशल विकसित है। अगर उन्होंने नहीं ढंग से सुना तो वो गलत जवाब देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का ध्यान नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर राउंड में भी यही चीज़ होती है कि जो क्वेश्चन आंसर जब भी किए जाते हैं किसी चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई कंपटीशन के रिगार्डिंग, कोई भी ओवरऑल कोई भी स्पीच है, कोई भी हमने कंपटीशन करवाया है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो उससे हमें यही पता लगाना होता है कि बच्चे का ध्यान कितना था, पढ़ाई की तरफ कितना था, कितना उसने भाषण में ध्यान दिया, ठीक है। जैसे कोई भी भाषण वगैरह होते रहते हैं अपने स्कूल, आपने देखा होगा स्कूलों में, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर इंटर्नशिप लगा के हैं तब आपने वहाँ पे देखा होगा कि बच्चों से क्वेश्चनिंग पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? एक तो ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना ध्यान से सुना है, ठीक है, उनके श्रवण कौशल कितना विकसित हुआ है, बच्चे ने कितना इंटरेस्ट लेके सुना है, ठीक है, कितनी बातें उसको समझ में आई है, कितनी नहीं आई हैं, कैसे उसने उस चीज़ को गेन किया है, क्योंकि सभी बच्चों का वे जो होता है गेन करने का सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यही मोटिव होता है क्वेश्चन आंसर का भी। आगे स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग, आपने देखा ही होगा कि बच्चे जो हैं वो कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यही है कि शिक्षक छात्रों को कहानियाँ सुनाता है, वह कहानी को रुचिपूर्वक सुनते हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट होता है कहानियाँ सुनने में, ठीक है। इससे उनका ध्यान कहानी की ओर आकर्षित रहता है। शिक्षक के द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनने के बाद बालकों द्वारा वही कहानी को दोहराया जाता है। आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा, जिससे बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये वाली पोइम्स ऐसे करवाई जाती थी, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, रिपीटेशन करते थे, ठीक है, उनको बार बार दोहराने के लिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें उन चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट होता है। तो इससे उनका जो श्रवण कौशल है वो भी विकसित होता है, क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर वो ढंग से सुनते हैं तभी वो अच्छे से बोल पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। इस प्रकार कहानी कहना सुनना श्रवण कौशल के प्रशिक्षण की एक आनंददायक क्रिया है। डिबेट कॉम्पिटिशन्स का भी यही होता है कि जब भी बच्चों को डिबेट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए कहा जाता है, देखो डिबेट का मतलब ही क्या होता है कि हमने उस चीज़ को लेके डिबेट करनी होती है। एक मिनट, सॉरी, बीच में देखो डिबेट का मतलब ही यही होता है कि बच्चे अगर मान लो दो टीम के बीच में डिबेट हो रही है, तो डिबेट के अंदर बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि तभी वो डिबेट कर पाएंगे। अगर उन्होंने ध्यान से सुना ही नहीं है तो वो जो उनके अपोजिट जो टीम है उसको वो रिप्लाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है, उसके साथ वो डिबेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिबेट करवाने का मोटिव भी यही होता है कि बच्चों का जो श्रवण कौशल है उसको विकसित किया जाए, ठीक है। इस क्रिया में भाग लेने वाले छात्रों को बहुत सचेत रहना पड़ता है। अगर वह ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्रतिपक्षी वक्ता के प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। वाद विवाद के समाप्त होने पर अन्य छात्रों से प्रश्न करने चाहिए ताकि इस बात को पता लग सके कि कक्षा में कितने छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही है जितना मैंने आपको बताया है। आगे है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री प्रमुख है का प्रयोग श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। रेडियो दूरदर्शन के विशिष्ट एवं साहित्यिक कार्यक्रम बालकों को दिखाए और सुनाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत भाषण, वाद विवाद, कहानी, नाटक आदि कार्यक्रम दिखाकर सुनाकर उन पर परस्पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसकी सहायता से बालकों को शुद्ध उच्चारण, शब्दों और वाक्यों का व्याकरण सम्मत प्रयोग, अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों का ज्ञान दिया जा सकता है। ओवरऑल यही है कि जो भी हमारे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जो भी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रतिक्रिया करें, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। और इस तरह ही हम देखते हैं कि भाषा के चारों कौशलों आपस से संबंधित होते हैं, इसलिए भाषा में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल करने के लिए चारों कौशलों का ही ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को शिक्षण के समय भाषा के सभी कौशलों का समान विकास करे, मतलब कि सभी को एक साथ लेके चले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही कौशल की तरफ ध्यान दे, सभी कौशलों को एक साथ लेके चले। आगे इन फ्यूचर आप भी टीचर बनोगे तो आपका भी ये मोटिव बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी जब भी बच्चों को टीच करो तो सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलो, अच्छा एक टीचर बनो ताकि बच्चों का भी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। ऑलराउंड डेवलपमेंट आपने बीएड के अंदर बहुत बार सुना होगा,
ओवरऑल डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी रूप से बच्चे क्या हो पाएँ, परिपक्व हो पाएँ, तैयार हो पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पीकिंग स्किल क्या होती है। तो अब मैं आपको कंटिन्यू जो हमारे बीएड के लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आप किसी और बुक के ऊपर देखना चाहते हैं बीएड की लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम के अलावा, तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको यही वाली बुक कंटिन्यू रखनी है तो एक बार यही वाली बुक कंटिन्यू रखते हैं, और इसके बाद हम अपनी जो बीएड सेकंड ईयर की जितनी भी बुक्स हैं उसको लेके हम सारा डिस्कशन करेंगे। जितने नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर ही पॉसिबल है कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुन पाऊँ, उनको समझ पाऊँ, देख पाऊँ कि क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है और वो आपको मैं सॉल्व करवा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।